भाई साहब रखे है मैडम ने डिसिप्लिन कर दिया, ठीक है, डिसिप्लिन करे पता। मैंने स्कूल की जो व्यवस्था थी उसको ठीक करने की कोशिश की। यहाँ मेरे आने से पहले माहौल जो था अव्यवस्थित था, टीचर्स लेट आते थे। जो हमारे यहाँ स्टाफ रूम है उसमें बेड डाले गए हैं, बिछाई गई हैं दरियाँ रेस्ट के लिए, और स्टाफ था वो काम करना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। फिर अब स्टाफ के ऊपर और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो शिकंजा मैंने कसा है, क्योंकि मेरे गांव में 3 गांव की बेटियां आती मेरे स्कूल में, और उसी का एक नतीजा मुझे लग रहा है कि मैं भोग रही हूँ। बस इस बात के लिए छात्राओं व अभिभावकों ने सरकारी स्कूल के गेट को किया बंद। खांडा गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूल के गेट को शुक्रवार की सुबह में ही बंद कर दिया। अभिभावकों ने रोष जताते हुए कहा कि उनकी बेटियों को एक शिक्षिका द्वारा गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुबह ग्रामीणों ने भी अभिभावकों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन 1 घंटे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को स्कूल के अंदर किया। वहीं सूचना पाकर खरखौदा खंड शिक्षा अधिकारी सतीश शर्मा व सैदपुर स्कूल प्रिंसिपल रविंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद छात्राओं के साथ ही अभिभावकों को भी स्कूल में बुलाकर उनके साथ बैठक कर सारे मामले को लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान छात्राओं ने सफाई करने आए गांव के युवाओं द्वारा उनके फोटो खींचने व फिल्म बनाने के आरोप भी लगाए। वहीं शिक्षिका जिनके पास स्कूल की डीडी पावर भी है, उनके ऊपर भी अन्य वीडियो व फोटो खींचने के साथ ही छात्राओं के फ़ोन नंबर लेने के आरोप लगाए। लेकिन जांच के दौरान सफाई करने आए युवकों द्वारा लड़कियों के फोटो वीडियो बनाने की बात साबित नहीं हो पाए। छात्राओं के साथ सफाई करने गई एक शिक्षिका द्वारा इस दौरान उनकी मौजूदगी में कई फोटो वीडियो न बनने की बात कही गई। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा छात्राओं को सफाई करने के लिए भेजने व छात्राओं द्वारा नैतिक शिक्षा के एक पाठ्यक्रम गृहस्थ और ब्रह्मचर्य विषय को गलत तरीके से पढ़ाए जाने पर हुए विरोध व अभिभावकों की नाराजगी को देखते हुए शिक्षिका को डीडी पावर से हटाने की बात कही और किसी अन्य को यह पावर देने की बात कही। समस्या का समाधान तो बैठ के बताए तो होगा। अपनी क्लास में इसकी बदली करो, इसकी हाथ से बदली करो, इसकी हाथ से बदली करो, कुछ भी है हम करवाएंगे। मिल बैठ के करवा देंगे। मिल बैठ शांति करो, शांति से बोल रहे। आज क्यों बंद रखा आपने, क्या कारण है इसका? बच्चा ना गंदी शिक्षा देती है, तो इसके बारे में कहीं ऊपर भी शिकायत करी आपने? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी क्या चाहते हो आप? ये बात तो टीचर और माँ बाप इकट्ठे हो गए शिक्षा देगी तो माँ बाप
हम इस बात को समझ गए सारे 11वीं क्लास के पेरेंट्स हैं। जी ये आवाज है इस माहौल में बड़े बच्चा नहीं भेजना चाहते बस। अभी क्या बच्ची का इसने जो बच्ची ने जो बताया ना, ये वर्ड मेरे सामने भी आए थे कि सब्जेक्ट कुछ बार बताया कुछ गया है। मेरी बिटिया भी इस स्कूल में पढ़ती है, उसका भी मेरे पास ये बात आई थी, पापा जी ऐसे ऐसे बात सुनने को मिली थी। 11वीं क्लास में मेरी 10वीं में है, तो ये बात आई थी मेरे आगे भी। और गांव के 2-4 मौजूद आदमियों ने बैठ कर बात सुलझाने की कोशिश भी करी है, लेकिन ये फिर से कह रहे हैं कि कल फिर इनके साथ कुछ बदतमीजी करी गई है, बच्चों को नाजायज परेशान कराया गया है। तो उस चीज का समाधान तो देखो बैठ के निकलेगा, होना भी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको या तो सस्पेंड करवाया जाए, बदली समाधान मुझे तो नहीं लगता नहीं। अगर वो दोषी है तो उसको सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो वो कहीं और जाकर गलत शिक्षा देगी। ऐसी बात है। कौन से स्कूल का मामला है ये लीलावती स्कूल का मामला, गांव खंडा में। देखो मैं तो अपनी बिटिया छोड़ने आया था, जब पता चला ये चीज हो रही है। मैं तो इस प्रदर्शन को देखो गलत मानता हूँ। बच्चे अपनी क्लास में और माँ बाप और ये सारे टीचर बैठे, गांव के मौजूद आदमी बैठे, जब इस सब चीज का समाधान है। तो क्या सब टीचरों को भी बाहर रोक दिया गया आज? नहीं, मैं चाहता हूँ बच्चे अपनी क्लास में जा, टीचर और गांव के मौजूद आदमी बैठे, इस चीज समस्या का समाधान काटे। इसको सस्पेंड करना है, जब इसको दंड देना है, जब इसकी बदली करानी है, जब वो सारा बैठ के हो, लड़की से बच्चे को रोड पर चोट लगी है, जो भी है बदली हम चाहते हैं सस्पेंड हो कल को। वो तो बैठ के वो तो बैठ के समाधान निकले। मान लिया हमारे गांव में हमारी लड़की के साथ गलत किया, कल को किसी और की लड़की के साथ भी गलत करेगी, ऐसा दूसरे स्कूल में जाएंगे। क्या सभी टीचरों को बाहर रोक दिया गया आज? हाँ जी, सब बाहर है, टीचर सारे बाहर है। स्कूल का गेट जब खोलेगा तो पैसा भाई साहब मेरा क्या है, मैडम ने डिसिप्लिन कर दिया, ठीक है, डिसिप्लिन करे पचा इसका कोई बच्चा स्कूल में पूछो कोई बात नहीं, आप पूछो, ये बात तो उनसे, ये बात आप पूछो उनसे। ये स्कूल को क्यों जाऊँ, स्कूल को काम और हमारे बच्चे हाँ अच्छा वोट करो भाई मेरा क्या डिसिप्लिन करना हो रहा है, डिसिप्लिन कर दिया मैडम ने, और मैडम अपनी जगह सही है। इसने फोन करके बुलाया तो गलत आदमी है, इसकी कोई नहीं कर सकता जिसके रोड पे हो गई समस्या।
चार बालक हैं, कोई तीन में पढ़ता है, जरूरी है कोई बता दिए। अब तीसरी में दो बालक मैडम, आज स्कूल के गेट पे लड़कियां और अभिभावक इकट्ठे हो गए थे, स्कूल आने से मना कर दिया था, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या मामला है? सर कल छुट्टी थी और आज 25 तारीख है। 23 तारीख को बीओ सर भी आए थे। मामला एक 22 तारीख को भी हुआ था। गांव में से कुछ पेरेंट्स आए थे और उन्होंने आके क्लासों में घुसने की कोशिश करी और स्टाफ से भी मिलकर मेरी बिना किसी जानकारी के, मुझे बिना बताए वापस जा रहे थे। तो पीएन ने मुझे आके बताया कि कुछ पेरेंट्स आए हैं, क्योंकि मैं डीपी सर के साथ कुछ हमारे पास जर्सियां रखी हुई थी, उनको बच्चों को देने के लिए, ताकि सर्दी का मौसम है और ये किस काम आएंगे, तो वो गिन रहे थे कि इतने बच्चों को दी जा सकती है। पीएन ने जाके बताया कि इस तरह से कुछ मामला है। मैंने उनसे पूछा तो एक पेरेंट्स ने बताया कि हमें बच्चों ने बुलाया है और आज 9वीं से 12वीं क्लास के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो आएंगे। और मैंने पूछा कि कारण क्या है। उन्होंने बताया कि हमारी जो लड़कियां हैं वो कुछ आपका पाठ जो आपने पढ़ाया है, कोई नैतिक शिक्षा का 11वीं क्लास को, उस विषय पर कुछ हमें बता रही है और हमें बुलाया गया। तो उन्होंने क्या किया कि लड़कियों को बाहर बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि सारी लड़कियां उस एक ही व्यक्ति के साथ, 11वीं क्लास की एक लड़की है, उसके पिता थे वो, और 9वीं क्लास की जो लड़कियां हैं उनके 3-4 पेरेंट्स थे, मम्मी थी। उन सब के साथ सारा स्कूल कैसे निकल के चल पड़ा, मैं ये नहीं समझ पाई। हमारे जो स्टाफ थे वो कहाँ थे? मैं तो पेरेंट्स के साथ ग्राउंड में थी, लेकिन हमारे जो टीचर्स थे, सारा स्कूल कैसे निकल के चला? क्या वो क्लासों में नहीं थे? उन सब का क्या रोल था? और मुझे लगता है कि उसमें स्टाफ इन्वॉल्व है। और जो पेरेंट्स को बुलाया गया है 9:45 बजे के बाद, तो उसमें कॉल किए गए हैं बच्चों द्वारा अपने पेरेंट्स को। कुछ पेरेंट्स ने मुझे बताया भी था। और बच्चों के पास फ़ोन कहाँ से आया ये भी मुझे पता नहीं, स्टाफ ने ही दिया होगा, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है फ़ोन लेकर आना। तो मुझे लग रहा जो ये गोल गोल है, एक मेरे खिलाफ एक साजिश है, स्टाफ की है उसमें, और बाहर के जो हैं पेरेंट्स हैं या और जो लोग हैं वो मिलकर क्या चाह रहे हैं। मैंने स्कूल की जो व्यवस्था थी उसको ठीक करने की कोशिश की। यहाँ मेरे आने से पहले माहौल जो था अव्यवस्थित था, टीचर्स लेट आते थे। जो हमारे यहाँ स्टाफ रूम है उसमें बेड डाले गए हैं, बिछाई गई हैं दरियाँ रेस्ट के लिए, और स्टाफ था वो काम करना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। मैंने आज भी आप देख सकते हो 9:45 बज गए हैं, लगभग 9:40 हो गए हैं, अब तक किसी भी स्टाफ मेंबर की डायरी मेरे पास नहीं आई है अब तक। और पहले भी मैंने ऑर्डर भी निकाले हैं, टाइम पे आने के लिए बोला है कि स्टाफ टाइम पे आना चाहिए। बच्चों को भी मैंने मोटिवेट किया है, रोका है लेट आने से, एक भी टाइम पे आओ, टाइम पे आना है, जाना है। जो स्टाफ रेस्ट चाहता है,
उस पर बैन लगने का भी एक मेन कारण है। क्योंकि जो अभिभावक आए और जो भी बच्चों को एक पाठ का बहाना लेकर जो एक गेम खेला जा रहा है, बच्चों को उस चीज़ को एक गलत सिखाया जा रहा है, वो एक 11वीं कक्षा का एक लेसन था। नैतिक शिक्षा पुस्तक से 3rd लेसन है सुक्ति सौरभ। सुक्ति सौरभ के अंदर ब्रह्मचार्य का पालन और गृहस्थ, इस तरह की जो टॉपिक हैं वो चीज़ें मैंने उनको समझाई थी। और उसी चीज़ को स्टाफ ने एक मोहरा बना रखा है। और मेरे आने से पहले लेट सेट आते थे, स्टाफ बिल्कुल क्लासों में नहीं जाता था। और जो बाथरूम थे वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी घास और एक्स्ट्रा जो उगाए थे पेड़ वगैरह से जो थे अपने आप उग जाते हैं कई बार बारिश के मौसम में, तो बाथरूम दिखाई नहीं देते थे। वहाँ से भी मैंने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोशिश करी, भाई उधर से सफाई वगैरह करवाई। फिर अब स्टाफ के ऊपर और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो शिकंजा मैंने कसा है, क्योंकि मेरे गांव में 3 गांव की बेटियां आती मेरे स्कूल में, और उसी का एक नतीजा मुझे लग रहा है कि मैं भोग रही हूँ। स्टाफ को कंट्रोल करने का, स्कूल का माहौल सुधारने का, बच्चों की पढ़ाई को रेगुलर लेने का। मैंने बच्चों की नोटबुक भी चेक की थी 10th क्लास की, लंबे टाइम से कॉपियाँ चेक नहीं की गई थी, कुछ बच्चों के काम नहीं करवाए गए थे, मैंने नोट भी किया था। और कुछ जैसे मेरे पास, मैं प्रिंसिपल की बजाय मेरे पास डीडी पावर है। हाँ, आज का क्या मैटर था? आज का मैटर मुझे पता नहीं चला कि मैं स्कूल में यहाँ पहुँची लगभग 7:35 हुए थे, 7:40 से पहले की बात है। तो बाई चांस मैंने देखा कि यहाँ गेट बंद करके और कुछ ग्रामीण और कुछ 11वीं क्लास की लड़कियाँ हैं जो वो खड़ी थी, और मुझे भी बहुत कोशिश के बावजूद भी खोलने नहीं दिया गया। और ये ही विशेष मामला था। तो कारण क्या रहा, मुझे लग रहा है कि उसके पीछे है ना जो स्टाफ का हाथ है। क्या ताला वगैरह लगाया गया था? ताला नहीं, कुंडी लगा के वो सब आगे लगे हुए थे और ताला भी लगाने की कोशिश थी। मैडम, आपने कहा कुछ स्टाफ आलसी है, काम करके राजी नहीं है, टाइम से नहीं आ रहा, आपने इसकी कंप्लेंट नहीं की कहीं? मैंने बीओ सर से बात की थी, बीओ सर से भी मैंने बात की थी कि जो टीचर्स हैं प्रेयर के बाद यहाँ ग्रुप बना के खड़े रहते हैं, क्लासों में नहीं जाते हैं। मैंने कई बार उनको बोला तो मुझे उल्टे बोलते थे कि आप डीडीओ तो हो, सैलरी तो कोई भी निकलवा देगा, कुसुम मैडम ने इतना तक मुझे कहा। फिर बाकी जो है मैंने कई बार मैं राउंड पे गई तो मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि क्यों ना लड़कियों को ही ग्राउंड में मैं खड़ी कर दूँ अपने साथ, कि थोड़ा सा शर्म करके स्टाफ क्लास में जाए। तो उस चीज़ को भी इन्होंने एक मोहरा बनाया कि लड़कियों को सजा दी गई। बच्चों की राय थी इसमें भी, आगे भी हम खड़े होते हैं ताकि, और बच्चे बार बार जाते हैं बुलाने तब भी वे नहीं आते। मैडम, आरोप ये है कि भाई जो पाठ पढ़ाया गया उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें बताई गई जो सामाजिक तौर पर नहीं बतानी चाहिए थी। सर, जो बेटियां हैं हमारी 11th क्लास में जवान हो जाती हैं, और देखो 9th की क्लास की जो साइंस है उठाकर देखिए, 10th क्लास की जो साइंस है वो उठाकर देखिए, बायो में ऐसे चैप्टर हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं सिखा देने। 6th क्लास में 7th में जो लड़कियां आती हैं, जो एक महामारी टाइम जो बच्चों का होता है वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कोई भी टीचर उसको सिखा नहीं रहा है। और बेटियों को समझाना भी, जवान हो जाती हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है, और पाठ के माध्यम से सिखाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस पाठ में ये जब सरकार ने ही एक हमें पाठ दे दिया है सुक्ति सौरभ, नैतिक शिक्षा उन्होंने लगा दी है, तो नैतिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है सर, माहौल को सुधारने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। आप कितना डिटेल में समझा रहे हैं वो आपकी जो है सिखाने की कैपेसिटी मायने रखती है। यदि आपको आता ही नहीं है तो आप डिटेल सिखाएंगे क्या? नैतिक शिक्षा का जो पाठ आपने पढ़ाया, क्या उस पाठ में इस प्रकार की विषय था जिस प्रकार? हाँ जी, उसमें विषय था कि ब्रह्मचार्य क्या होता है। हाँ, इतना ही पढ़ाया मैंने। लेकिन लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही आरोप लगा रही हैं। हाँ, जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं जो कारण है वो कोई कारण है। क्या उनके कारण मानते पीछे हैं आप?
किसी ने उन्हें मोटिवेट कर रखा है, स्टाफ से या बाहर से किसी ने बहुत मोटिवेट कर रखा है उनको। मैम क्योंकि जो रेस्ट चाहेगा वो सर कहीं किसी को तो हथियार बनाएगा नहीं। सभी लड़कियों की आवाज़ एक है भी नहीं, और मेरे पास सबूत भी हैं इस बात के कि उनको पेरेंट्स को जो भड़काया गया है, बच्चों को भड़काया गया है, वो मैं FIR भी दर्ज करवाऊंगी उन लोगों की। मुझे कुछ बच्चों ने गुप्त रूप में बता दिया है ताकि उनके नाम आगे ना आए। और वो फ़ोन भी मेरे पास हैं, नंबर जिन नंबरों से कॉल गई है पेरेंट्स के और बच्चों को फ़ोन दे दिए गए, फ़ोन करवाए गए, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। मैं FIR उनकी करवाऊंगी, क्योंकि मैंने जो बच्चों को बाहर जाने से रोका है, टाइम पे आने के लिए, जाने के लिए जो मैंने शिकंजा टाइट किया है अपने अनुशासन का, तो उसका ही उसी वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये गर्ल्स स्कूल खांडा है। देखो जैसे अब हमारा 9th-10th में जो साइंस है, तो वहाँ पे इस बारे में रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा है, उसमें फिगर भी हैं जी, और बच्चों को इस तरह का उनको मतलब पूरा बताया जाता है उसके अंदर, साइंस के अंदर। और लेकिन कुछ अगर मैडम ने कुछ हट के बोलिया है तो हमने मैडम को भी बोलिया है, अगर आपको थोड़ा सा संयम के साथ बोलो आप, ताकि बच्चों को भी, लड़कियों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की खांडा गर्ल्स स्कूल की जो DD पावर है, दूसरे प्रिंसिपल को लगा दिया जाएगा। और 3 गांव की लड़कियाँ आती हैं, तीनों गांव से या महिला या कोई जेंट्स जो भी गांव वाले देंगे, और SMC की सहमति से उनको यहाँ पर डिप्यूट कर दिया जाएगा कि आप डेली विजिट करो स्कूल की। कोई भी बच्चों की समस्या होती है तो उसको हमें अवगत कराएं, ताकि उसको समय पर ही हल कर लिया जाए और इस प्रकार की दोबारा समस्या ना आए। सर अभिभावक के जैसे बदली पे अड़े हुए थे, भाई बदली हो, इसका क्या कुछ रहेगा? जो भी होगी हम इसकी कोशिश करेंगे। अब जैसे जो चल रहा है एडजस्टमेंट का, तो अगर उसमें एडजस्टमेंट होती है तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे। सर बात करें स्टाफ पर भी ऑब्जर्वेशन के लिए कोई निगरानी रहेगी किस प्रकार से? कोई जैसे हर एक गाँव से 3 एक मेंबर आ जाएगा, तो उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी यहाँ की, भाई कि स्कूल में देखे कोई इस तरह का जैसे माहौल दोबारा नहीं पनपने पाए कि भाई स्कूल का ताला लगे या इस तरह का कोई समय वेस्ट हो, तो वे अगर इस समस्या से हमें समय से अवगत कराएंगे तो उसको वहीं पल कर लिया जाए। सर आवाज़ उठी थी कि भाई अध्यापक टाइम से नहीं आते, उसमें क्या कार्रवाई रहेगी? जो अध्यापक टाइम से नहीं आएगा, उसकी सुबह मॉर्निंग में जो शुरू के 2 घंटे लेट रखता है, उसकी 1/3 छुट्टी जो है भरी जाएगी, ताकि वही जो नियम है उसी के हिसाब से कार्रवाई। जो मैं रिटायर मास्टर राजेंद्र सिंह प्रधान बारादी, मैं भी टीचर रहा हूँ। स्कूलों में माहौल हो जाते हैं छोटी छोटी बातों का, जो थी उसका समाधान पंचायत में मिल बैठकर DO साहब आए थे, पंचायत में मिल बैठकर समाधान कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हिंदी टीचर है जिसके पास DD पावर है उसका ट्रांसफ़र कर देंगे, और बाकी जो है माहौल अपने आप ठीक हो जाए। रणवीर सिंह, गाँव खंडा, गाँव का पंचायती और जिम्मेवार आदमी हूँ। मैं यहाँ गाँव लीलावती स्कूल में जो आज पहली बार आया था, पहले भी एक बार झगड़ा हुआ, आज मैंने देखा तो यहाँ जो है बहुत ज़्यादा फ्रैक्चरबाजी मिली। इसके उपरांत यहाँ DO साहब और एडवांस साहब और यहाँ आप पत्रकार छायाकार साथी थे, यहाँ काफ़ी जदोजहद भी हुई। बच्चियाँ जो ना बहुत ज़्यादा असंतुष्ट दिखाई दे रही थी TD पावर प्रिंसिपल के विरुद्ध, तो DO साहब ने और गांव के आदमियों ने काफ़ी समझा बुझा कर इस बात पर तय किया है कि वही यहाँ एक कमेटी बनाई जाएगी जो देख रेख करेगी, और बच्चियों को भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलत शिक्षा और कोई अध्यापक या दूसरे अध्यापकों द्वारा भी कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। ये सहमति प्यार और प्रेम से हुई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।